नमस्कार दोस्तों। आज मेरा टॉपिक है ई वे बिल निकालना। ई वे बिल बहुत ही इजी है, बट मेरे जो भी भाई अकाउंट्स में न्यू है उनके लिए वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता। इजी है फिर भी उनको पता नहीं है कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना। तो आज यही टॉपिक मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि मेरे जो भी नए अकाउंट्स भाई है वो फटाफट निकाल पाए ई वे बिल। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और वहां पे आपको ई वे बिल सर्च करना है। ई वे बिल सर्च करते ही आपको आपका आईडी और पासवर्ड वहां डालना है। नीचे जो ये कैप्चा है वो आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे कैप्चा है वो मैं डाल रहा हूँ, ये कैप्चा है और ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ई वे बिल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू के बाद में आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालने हैं। डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं बिल नंबर, इनवॉइस नंबर। जो आप टेली में बिल बनाओगे उसका इनवॉइस नंबर। जैसे मैं टेली में वो इनवॉइस खोल रहा हूँ जिसका हमें ई वे बिल निकालना है। जैसे मुझे इसका ई वे बिल निकालना है। डेट में इसकी आज की डाल देता हूँ। डेट में आज इसकी डालता हूँ 4/1/2026। डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो आपको ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे 1191 आपको यहाँ पे डालना है। इनवॉइस नंबर 1191/2526 ये आपको डालना है। थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का नाम दिखेगा और उनके जीएसटी नंबर। अब हमें जिससे भी आगे माल भेजना है, जो भी माल हो सकता है, जिसको भी हमें ये भेजना है उसका जीएसटी नंबर हमें यहाँ डालना है। तो मेरे केस में हम इसको माल भेज रहे हैं श्री राम को, तो श्री राम इंटरप्राइजेस को हम माल भेज रहे हैं सर्ट्स। अब इसके जीएसटी नंबर है ये, तो हम यहाँ से इस जीएसटी नंबर को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ ई वे बिल में आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। ये पार्टी का सारा एड्रेस आ गया, बेंगलुरु का है। पिन कोड इसका ये है 560027। फिर नीचे आना है अपने को प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में अपने पास क्या है, यहाँ पे सर्ट्स है, तो हम यहाँ पे सर्ट्स लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमें ये क्या है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ पे जो भी आपका आइटम है वो आप डालोगे, वो उसके आगे जो लिखा है डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें अगर आप ना भी डालो तो चलेगा। अब जो भी आपका आइटम रहेगा उसका एचएसएन कोड क्या है। अब जैसे मेरे सेट का एचएसएन कोड यहाँ आप देखोगे 6205 है, तो मैंने 6205 एचएसएन कोड डाल दिया। अब मैं वापस बैक जाके देखता हूँ कि क्वांटिटी है मेरे पास 380 पीस मैं सेल कर रहा हूँ। 380 यूनिट में डालना है पीसेस डालने के पास आपको यहाँ पे वैल्यू जो विदाउट टैक्स है 44,999.60 44,999.60 ये अपने वैल्यू डाल दिया। अब इस पे जो मेरा टैक्स है वो 2.5% टैक्स है, क्योंकि ये सेम स्टेट में माल जा रहा है। टोटल 5% टैक्स है, इसका 2.5 जाता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब यहाँ पे आप 2.5 सेलेक्ट करोगे। अब आप नीचे टोटल इनवॉइस अमाउंट में जाओगे तो 47,249.58, क्योंकि ये इसलिए आ रखा है कि मैंने बाकी अमाउंट यहाँ राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ नहीं करता हूँ तो 47,249.58 ये अमाउंट आपको मैच करना है। उसके बाद अगर आपका माल ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर आप यहाँ डालते ही उसके आगे आपका, जब आप ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ पे डालोगे तो ट्रांसपोर्ट नेम यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप अपने खुद की व्हीकल से भेज रहे हो, तो यहाँ पे आपको व्हीकल नंबर डालना है। जैसे मैं भेज रहा हूँ उसका व्हीकल नंबर मैं डालता हूँ। डाल के आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करके जैसे ही आप ओके करोगे आपका ई वे बिल निकल जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, एरर आ गया इसमें कि आपका एचएसएन कोड 6 डिजिट का होना चाहिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। बिल्कुल है, तो हम इसमें क्या करेंगे 20020 कर देंगे, मतलब ये अपना एचएसएन कोड हो गया। और यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये सबमिट हो जाएगा, ये बिल निकल गया। इसको आपको इनवॉइस के पीछे या इनवॉइस के साथ में प्रिंट करके देना है। बहुत इजी है। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसको वापस कैंसिल कैसे करना है। आप सेम ई वे बिल नंबर यहाँ से कॉपी करोगे
वापस ई वे बिल में जाओगे, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई तो ई वे बिल में आप जाओगे, वापस कैंसिल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको वे बिल नंबर डालने हैं जो वे बिल निकला है और गो करना है। गो करते ही आपका आ जाएगा वापस। वापस आते ही आपको नीचे आना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया, डेटा एंट्री मिस्टेक हो गया, किस वजह से आप इसको कैंसिल कर रहे हो वो आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो आपको यहाँ सिंपली वही डाल देना है, डेटा एंट्री मिस्टेक, ये डाल के उसको कैंसिल कर देना है। बस इतना सा काम है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।